हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देन आज क्वेश्चन हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान जो है हमारे भारत संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में दुनिया का सबसे लंबा संविधान होना। भारत संविधान जो है हमारे विश्व में सबसे जो लंबा संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा कड़क नहीं है और किसी के साथ ज़्यादा लचीला भी नहीं है, दोनों मिश्रण है। संघात्मक है, मतलब मिली जुली शासन है, और एकात्मक का संतुलन संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक एकल नागरिकता शामिल है, ठीक है। मतलब हमारे भारत संविधान जो है उसमें एकल नागरिकता है, मतलब देश के द्वारा, केंद्र के द्वारा शासन के साथ साथ राज्य के द्वारा शासन होती है, और कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इसके बारे में बताया गया है हमारे संविधान में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। और है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो जनता के पास जो अपना मौलिक अधिकार है, जैसे शिक्षा लेने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, भाषा स्वतंत्रता, इस टाइप से धार्मिक अधिकार मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और एकल नागरिकता शामिल है, ठीक। और यह एक गतिशील दस्तावेज है जो भारत लोकतंत्र की नींव रखती है और भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। एक ऐसा संविधान है जिसमें कि हमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक, मतलब धर्म की पूरी आज़ादी, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तथा आज़ादी की है, भाईचारा की है, काला गोरा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का जाति मतभेद नहीं होना चाहिए, ये एक दस्तावेज में लिखा गया है। नागरिक स्वतंत्रता है, सब कुछ, मतलब जो है ना, अगर आपको इस तरह से कोई मतलब मौलिक अधिकार का पालन करने से या फिर मौलिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपनी कंप्लेन कर सकते हो, ओके। आगे देखते हैं, ये हमारा प्रमुख विशेषता स्टार्ट होता है यहाँ से और नीचे में एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो सबसे लंबा संविधान भारत संविधान है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। भारत सबसे लंबा संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान, ये दुनिया का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत संविधान में सबसे विस्तृत व्यापक है। हमारा भारत संविधान पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा इसकी विस्तृत जो है वह विवरण दिया गया है हमारे बुक में, संविधान पुस्तक में लिखा गया है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब बढ़ कर करके लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुच्छेद हो गया। क्लियर है? और हो गया। और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, कठोरता और लचीलेपन, ये जो हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट है, ठीक है। कहता है यह एक कठोर और लचीलेपन संविधान का मिश्रण है। कुछ हिस्से में संशोधन करना कठिन है, कुछ मतलब ऐसा हिस्सा है जहाँ की मान लिया जाए कोई अगर अपराध करता है तो उसको दंड देना बहुत अत्यावश्यक है, इसमें कोई तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। और कहीं पे ऐसा संविधान है कि जैसे कोई आदमी है तो थोड़ी बहुत गलती कर देती है तो उसमें मतलब राष्ट्रपति अगर कोई वो छोटा जाति है, मतलब कोई छोटा जाति होने के बावजूद पैसे के कारण वो थोड़ा बहुत चोरी कर लेता है तो उसको जो वो माफ़ कर देती है। तो इस टाइप से जो है ना कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण किया गया हुआ है, ठीक है। जबकि कुछ हिस्से में आसानी से संशोधन किया जा सकता है क्लियर ना। उसके बाद देखते हैं संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, मतलब जो हमारे संविधान, मतलब हमारा जो देश का है वह सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी शासन किया जा सकता है। इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन आपातकालीन में केंद्र सरकार के द्वारा ही सभी सुविधाओं का दिया जाता है।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। भारत में सरकार की संसदीय स्वरूप है जिसमें कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा प्रति समूह के रूप में उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली मतलब संसद के द्वारा शासन होता है। लोकसभा हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, राज्यसभा हो गया, इसके द्वारा हमारे देश में शासन होती है। मंत्रिपरिषद में जहाँ पे हम लोग अपने मनपसंद नेता को चुन करके वहाँ पे भेजते हैं ताकि वो जो है नियम कानून को पारित कर सके। जो भी है मतलब बनाना क्या क्या हमारे देश में विकास करना है, उन सभी के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चुन करके भेजते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, इस टाइप से जो है हम उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, और ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया मौलिक अधिकार। ठीक, संविधान नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता, शोषण विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों अधिकारों प्रदान किया गया है। मतलब जो है कि हमें धार्मिक मतलब मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है। धार्मिक की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म हम मान सकते हैं। शोषण के विरोध करने का अधिकार, अगर हमारे पर कोई शोषण कर रहा है, हमसे बहुत ज़्यादा कोई काम करवाता है और पैसा बहुत कम देता है, जो मतलब कि नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। इस टाइप से हमें जो है मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा पांचवा पॉइंट हो जाता है मौलिक कर्तव्य। हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे देश में संविधान में जुड़ करके क्या क्या हमें अपना देना चाहिए। ठीक, तो संविधान के बाद में नागरिक के मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया हुआ है, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना और स्वतंत्रता संग्राम में संपन्न सम्मान करना। मतलब कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी मदद करना है, भाईचारा जो हमारा मतलब देश मतलब मौलिक कर्तव्य होता है, देश में रह करके क्या क्या करना है। अगर कहीं क्रांति हो गई हो, अगर किसी का विरोध करना हो तो हमें सब मिलित होकर करके उसको मतलब भाग लेना चाहिए। अगर कोई गलत नियम कानून पारित कर दिया गया हो तो उसका विरोध करना चाहिए। इस टाइप से हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हुए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकल नागरिकता। भारत में किसी भी प्रांत का नागरिक होने के साथ साथ भारतीय नागरिकता का भी एक ही होता है। मतलब भारत के किसी भी प्रांत में नागरिक होने के साथ साथ भारतीय नागरिकता भी एक ही होती है। मतलब हम किसी प्रांत में क्यों न रहें, भारत के किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहें, वो एक ही नागरिकता के अंतर्गत आता है, भारतीय नागरिकता। क्लियर है, जिसमें देश में एकता की भाव बढ़ती है। मतलब आप कहीं भी क्यों न रहें, सब में एक भाईचारा की नाता होना चाहिए, मतलब सब एक भाई के समान है। उस टाइप से एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब ये है एकात्मक की भाव होना चाहिए। ये जो है एकल नागरिकता के अंतर्गत यहाँ तक आता है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमारा जो है ना नेक्स्ट पॉइंट है, एक एकीकृत स्वतंत्र और न्यायपालिका। ठीक है, इसमें क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रहे। मतलब जो एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब हमारे पूरे देश में जो है एक ही न्यायपालिका है जो कि पूरे देश में नियम कानूनों को पालन करवाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या फिर इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, या फिर नॉर्मल जनता हो, मजदूर, सिपाही, उसके लिए एक ही मतलब न्यायपालिका है। और उसकी वह जो है सब के लिए समान न्याय करती है, चाहे कोई भी बड़े नेता क्यों ना हो और कोई नॉर्मल आदमी क्यों ना हो।
इसके लिए वो जो है एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई हुई है। हमारी यह संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें कि न्यायपालिका जो है सबके लिए निष्पक्ष रहे, संविधान की रक्षा करे तथा न्यायालय सरकार को कार्य और अमान्य भी कर सकता है। मतलब यह है कि चाहे वह देश के कोई भी लीडर क्यों ना हो, उसको भी वह नियम कानून को पालन करवाएगा, और कोई नॉर्मल पर्सन क्यों ना हो उसको भी वह नियम का पालन करवाएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। धर्मनिरपेक्षता। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अर्थ है कि यहाँ किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सभी धर्म का सम्मान करता है। मतलब बोलने का मतलब है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब जिसका जो धर्म मानने की इच्छा हो वो मान सकता है, जिसका प्रचार प्रसार करना हो कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि हमारा भारत देश है जो वह हिंदू का देश है, हिंदुओं का देश है, या फिर हिंदू इसमें मतलब ज़्यादा इसमें ये वो करता है। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है वो। यह भारत देश जो है इसमें सभी को समान अधिकार दिया गया हुआ है और सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट है पॉइंट हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब अब 18 वर्ष से अगर ज़्यादा हो गए हों तो आपको सार्वभौमिक मताधिकार देने का अधिकार है। यह एक ऐसे सिद्धांत है जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु के सभी नागरिकों को समान अधिकार है कि वह एक अपने अनुसार अपने लिए एक कर्तव्यपूर्ण और जो कि सक्षम हो उसे ही वह लीडर अपना घोषित कर सके। तो ये हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता निकाय। ठीक है, तो संविधान की निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा CAG जैसे स्वतंत्र निकाय की स्थापना करती है, जैसे निष्पक्ष चुनाव, भर्ती और खाते का प्रावधान सुनिश्चित करता है। जिसमें कि मतलब कहने का मतलब है क्या कि स्वतंत्र निकाय का मतलब है कि हमारे संविधान में एक ऐसा निकाय है जिसमें कि स्वतंत्र निकाय के तहत आप यूपीएससी के तहत बड़े बड़े मतलब जो है कि पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि IAS, यूपीएससी मतलब IPS और IG, DG मतलब इस तरह से CG बहुत बड़े बड़े अधिकार आप प्राप्त कर सकें, जिसके द्वारा आप बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं देश के। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना मतलब कि सट गया है, तो आप थोड़ा समझ लेना कि संविधान क्या है। ओके, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर है किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो सरकार की संरचना, शक्ति और कर्तव्य के अधिकार और कर्तव्य को परिभाषित करने एवं मौलिक नियमों का एक समूह है। ठीक है, मतलब हमारा संविधान एक ऐसा कानून होता है जिसमें सरकार की संरचना, शक्ति, कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार का कर्तव्य परिभाषित करने के लिए एक मौलिक नियमों का एक समूह है। मतलब एक समूह है जिसमें कि सभी का अधिकार और नागरिकता का अधिकार कर्तव्य को परिभाषित करता है, लिखा गया है। ठीक, यह एक लिखित दस्तावेज होती है जो सरकार के विभिन्न अंगों, विधायी, कार्य और न्यायिक को बांधता है और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह भारत का एक स्वतंत्र, प्रबुद्ध, समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाता है। एक स्वतंत्र, संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाता है। ठीक है, क्लियर है। और इसका अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट है।
ये हमारा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। सरकार की संरचना तय करता है, तय करना। संविधान में जो है हमारा संविधान क्या है, इसका प्रमुख विशेषता है। फर्स्ट नंबर है सरकार की संरचना तय करता है। यह सरकार का प्रमुख अंग है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है, उनकी शक्ति और कर्तव्यों का निर्धारण करता है, ठीक है। नागरिकों के अधिकार की गारंटी। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकार सॉरी स्टूडेंट, ओके। तो आगे देखते हैं, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों रक्षा करता है। मतलब हमारा संविधान जो है ना, हमारे नॉर्मल आदमी जो है उनके मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि उनका उल्लंघन ना हो उसके। अगर आप कोई उल्लंघन करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जा कर के अपनी मांग रख सकते हैं कि सर देखिए मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का अधिकार। यह देश के शासन के लिए एक मौलिक अधिकार, मौलिक और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें देशों को एक प्रमुख और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में चलाया जा सके। क्लियर है। इसने क्या कहा, शासन का अधिकार किस टाइप से होना चाहिए। यह देश के शासन के लिए मौलिक अधिकार, बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें देशों की एक स्वतंत्र, प्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र का रूप चलाया जा सके। क्लियर है। और आगे देखते हैं, कानून का स्रोत। संविधान के अनुसार सभी कानूनों और सरकारी नीतियों इसके सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए और देश के सर्वोच्च कानून माना जाता है, ठीक है। मतलब हमारे देश में जो है सर्वोच्च कानून सबसे ऊपर होना चाहिए और इसमें कानूनों, सरकारी नीतियों का सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का सबसे बुनियादी और सर्वोच्च संविधान कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का सबसे बुनियादी और सर्वोच्च कानून होता है, जिसमें सरकार की संरचना, शक्ति, कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन होता है, ठीक है। मतलब हमारे संविधान एक ऐसा चीज़ है, लिखा हुआ पुस्तक है, जिसमें कि आम इंसान, न्यायपालिका, शक्ति, कर्तव्य सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, वर्णन करता है। यह उन मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अनुसार एक देश का शासन चलता है और सरकार के विभिन्न अंगों एक दूसरे के साथ तथा जनता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं इसके परिभाषित करता है। हमसे प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। हम तो पहले देख लिए संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक ऐसा पुस्तक या फिर एक ऐसा विवरण है जिसमें कि नागरिकों और लोगों, मंत्री सभी का जो है एक अधिकार, कर्तव्य और गलती करने पर क्या क्या सज़ा देती है उसके बारे में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु, नियम का संग्रह फर्स्ट बिंदु है। इसको क्या है, ये उन नियमों सिद्धांतों का समूह जो एक देशों के शासन का आधार बनाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा सरकार का ढांचा। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे सरकार के संस्थाओं का स्थापना करता है, उनकी शक्ति तय करता है और उनके काम करने के तरीके को निर्धारित करता है। मतलब सरकार का ढांचा जो है 3 अंग है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का क्या क्या कार्य है, क्या करना चाहिए, कितना शक्ति है, उनको ये जो है निर्धारित करती है। क्या कौन निर्धारित करती है, तो संविधान निर्धारित करती है कि किसको कहाँ पे क्या कार्रवाई करना है, किसको कहाँ पे क्या नियम कानून बनाना है, किसको कहाँ पे क्या आर्टिकल लिखना है, इस टाइप से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नागरिकों का क्या अधिकार है।
यह नागरिकों के मौलिक अधिकार स्वतंत्रता को स्थापित करता है और उनकी रक्षा करता है। मतलब संविधान जो है क्या, वो नागरिकों का अधिकार, मौलिक अधिकार को स्थापित करता है, स्वतंत्रता को स्थापित करता है तथा उनकी रक्षा करता है। उसको किसी और अदर पर्सन के द्वारा उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अगर हस्तक्षेप करता है तो उसके कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। इस टाइप से जो है मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, समस्याएं हो, किसी अदर के द्वारा आपको अधिकार ये हस्तक्षेप किया जाता है कि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप कोई धर्म नहीं मान सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती हिंदू से मुस्लिम किया जा रहा है, तो आप इस टाइप से आप जो है सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर के आप बोल सकते हैं कि सरकार देखिए मौलिक अधिकार मेरा छीन रहा है, तो उस पर जस्ट तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं। सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ा कानून यानी सबसे ऊपर कानून। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है और सभी अन्य कानून इसके अन्य क्या है, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है और यह सभी अन्य कानूनों इसके अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, मतलब सर्वोच्च कानून, संविधान देश के सबसे बड़े कानून होते हैं और सभी अन्य कानून के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, इसका उल्लंघन करने पर कानून संविधान घोषणा करती है। मतलब संविधान सबसे बड़ा है, इसका सभी को नियम का पालन करना होगा और ये सबसे उच्च है, सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखित और अलिखित। ठीक है, संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में हो सकता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में हो सकता है। मतलब संविधान जो हमारा है वो लिखित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत है, वो रखा गया हुआ है, सुरक्षित है। ठीक है, जैसे भारत का संविधान, मतलब संविधान जो है ना लिखित हो सकता है और लिखित दोनों हो सकती है, लेकिन हमारा भारत संविधान जो है लिखित है और यह जो एक अच्छे से चैम्बर में इसको बंद कर करके सुरक्षित रखा गया है। भारत संविधान दस्तावेज के संग्रह लिखित परंपराओं के रूप में भी हो सकती है। मतलब ये अलिखित भी हो सकती है। अलिखित कैसे हो सकती है, मतलब कि सबको इसको मानता है, जानता है, समझता है, लिखित भी है और अलिखित भी है, लेकिन हमारा भारत संविधान क्या है, लिखित है। आगे पॉइंट है आधारशील। यह किसी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था और पहचानों को निर्धारित करने वाली एक आधारशील है। ओके, क्लियर है।